माँ, कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई। माफ करना, आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके हैं। इससे ज्यादा ताकत नहीं रही अब। अलविदा कुश्ती 2001 से 2024। आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी, माफी। ये शब्द उस पहलवान ने लिखे जिसने देश के नाम एक और गोल्ड करने के लिए अथक प्रयास किए, दिन रात मेहनत की। एक दिन में कुश्ती के 3 मुकाबले न सिर्फ खेले बल्कि तीनों में ऐसी जीत हासिल की कि दुनिया हैरत करने लगी। लेकिन आज उसे पहलवान ने कुश्ती को सदा सदा के लिए अलविदा कह दिया। विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक्स के फाइनल में ओवरवेट होने पर अयोग्य क्या करार हुई, उनका हौसला ही टूट गया। कुश्ती के लिए जीने और मरने वाली देश की महिला पहलवान की हिम्मत जवाब दे गई और विनेश को ऐसा सदमा लगा कि उन्होंने सोशल मीडिया पर मां से माफी मांगते हुए पोस्ट लिखा और कुश्ती से संन्यास की घोषणा कर दी। मात्र 100 ग्राम वजन उसकी जीत की राह का रोड़ा बन गई। विनेश फोगाट के पोस्ट से साफ है कि पेरिस ओलंपिक में उनके साथ जो हुआ उसका उन्हें गहरा सदमा लगा है। उसी का नतीजा है कि उन्होंने संन्यास का ऐलान किया। विनेश के ऐलान के बाद बजरंग पुनिया ने पोस्ट कर लिखा, विनेश आप हारी नहीं, हराया गया। हमारे लिए सदैव आप विजेता ही रहेंगी। आप भारत की बेटी के साथ साथ भारत का अभिमान भी होंगे। विनेश के लिए 50 किलोग्राम की कैटेगरी में खेलना किसी चुनौती से कम नहीं था, लिहाजा उन्होंने फाइनल से पहले अपने वजन को बरकरार रखने के लिए पूरी रात जी तोड़ मेहनत की। वजन घटाने की हर एक्सरसाइज विनेश ने साइकिलिंग, स्कीपिंग शुरू की। विनेश के साथ रात भर पूरा स्टाफ लगा रहा। वजन कम करने के लिए खून पसीना बहाया। जीत के बाद एक बार भी आराम नहीं किया। अपने बाल और नाखून तक काट दिए, कपड़ों तक को छोटा करने की तैयारी हुई। इसके बावजूद उनका वजन 50.1 किलोग्राम रहा। इतनी मेहनत के बाद भी 100 ग्राम वजन ने कच्चा दे दिया और देश की बेटी गोल्ड से चूक गई। Yesterday night, our support staff, her support staff and our support staff, all are with her to reduce the from weight from increase to 2.7 to 50 kg. करीब 8 साल पहले साल 2016 में विनेश फोगाट ने रियो ओलंपिक में डेब्यू किया था, जहां उन्हें इंजरी के चलते बाहर होना पड़ा था। उसके बाद टोक्यो ओलंपिक में विनेश फोगाट का सफर क्वार्टर फाइनल में थम गया था, जबकि पेरिस ओलंपिक में जब वो एक नया इतिहास लिखने से बस एक कदम दूर थी, तभी उन्हें अयोग्य करार दिए जाने के फैसले ने न सिर्फ उनका बल्कि पूरे हिंदुस्तान का दिल तोड़कर रख दिया। इंटरनेशनल कुश्ती की मैट पर सक्रिय विनेश फोगाट और उनकी मां का ओलंपिक में मेडल जीतना सपना जो सपना ही रह गया और लगातार तीसरे ओलंपिक में शिरकत करने के बाद भी विनेश ऐसा नहीं कर सकी, जिससे सिर्फ वो नहीं बल्कि पूरे 140 करोड़ भारतीयों का दिल टूट गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अयोध्या गैंगरेप मामले में एक्शन तेज। डीएनए टेस्ट के लिए आरोपी मोहित और उसके नौकर के सैंपल कलेक्ट किए गए। पुलिस मामले में जल्द ही दाखिल कर सकती है चार्जशीट। शेख हसीना के ठिकाने को लेकर बेटे का सामने आया बयान और कहा कि अभी भारत में ही रहेंगे शेख हसीना। फेसबुक पेज पर पोस्ट करते हुए वीडियो के जरिए बताया। विनेश फोगाट के संन्यास के ऐलान पर महावीर फोगाट का बयान, कहा हम सब मिलकर विनेश को समझाने का प्रयास करेंगे। 2028 ओलंपिक में लड़ने के लिए मनाने को कहा। और मणिशंकर अय्यर के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का बयान, कांग्रेस के नेता सिर्फ भड़काने की करते हैं कोशिश। विनेश फोगाट को लेकर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने ट्वीट किया, लिखा विनेश फोगाट का स्वागत सम्मान एक मेडलिस्ट की तरह किया जाएगा। कन्नौज में थूक मसाज करने वाले के सैलून पर चला बुलडोजर और नगर पंचायत और पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की। अवैध जगह पर यूसुफ सैलून चला रहा था, उसकी गिरफ्तारी भी हुई। मणिपुर में संदिग्ध उपद्रवियों ने एक ट्रक पर हमला बोल दिया। 32 लाख रुपए मूल्य के अखबारों को आग के हवाले कर दिया। मणिपुर के कांगपोकपी की घटना।
ठाणे में सड़क पर जा रही 4 साल की मासूम पर 5वीं मंजिल से गिरा कुत्ता। इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो गई और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। कर्नाटक के तुमकुर में पुलिस ने जान जोखिम में डालकर चोर को पकड़ लिया। चोर को पकड़ने का खौफनाक सीसीटीवी कैमरे में कैद। यूपी के मेरठ में हॉरर किलिंग का मामला सामने आया। प्रेमी के पास जाने की जिद पर अड़ी थी बहन। नाराज भाई ने सरेआम गला दबाकर बहन को मौत के घाट उतारा। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के मऊ में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 50,000 इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया। लंबे समय से बदमाश फरार था। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। प्रगति महिमा भी इस बुलेटिन में साथ है, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको मैं बता दूं। दरअसल बड़ी खबर वक्फ संशोधन विधेयक से जुड़ी हुई आ रही है। करेंगे संशोधन विधेयक। लोकसभा में दोपहर 12 बजे बिल को पेश किया जाएगा। तैयारी यही थी कि इस हफ्ते की शुरुआत में ही वक्फ संशोधन विधेयक को संसद में लाया जाए, लेकिन ये कयास भी लगाए जा रहे थे कि अगर इस हफ्ते की शुरुआत में नहीं तो इस पूरे हफ्ते में किसी भी दिन वक्फ संशोधन विधेयक लाया जा सकता है। और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू दोपहर 12 बजे लोकसभा में पेश करेंगे वक्फ बिल। हालांकि इसको लेकर विपक्ष की ओर से कई सवाल भी खड़े किए गए, लेकिन सरकार ने इस पर बड़ा कदम उठाया है। देखिए, बड़ी खबर के तौर पर आपको बता रहे हैं, लेकिन इसी बीच आपको अगली बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई बता दें कि समाजवादी पार्टी विरोध करते हुए नजर आएगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध समाजवादी पार्टी करने वाली है। सदन में विधेयक का विरोध करेगी समाजवादी पार्टी। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार विपक्ष इसका विरोध करते हुए नजर आ रहा है। इससे पहले भी आपने देखा था जब खबर हमने आपको बताई थी कि विधेयक पेश किया जाएगा, उस दौरान भी इस विधेयक को लेकर असदुद्दीन ओवैसी हो, समाजवादी पार्टी के नेता हो, अखिलेश यादव हो, सभी लोगों की तरफ से टिप्पणी की जा रही थी और सभी लोग विरोध दर्ज करा रहे थे। आज वक्फ बोर्ड का संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा, क्या कुछ कहेंगे? अब देखिए, सदन में हम लोग जा रहे हैं और अगर जो संशोधन आवश्यक होगा उसको किया जाएगा। और सरकार के जो अहंकारी बिल और बजट आ रहे हैं जो जनता के हित में नहीं है, समाजवादी पार्टी उसका विरोध करेगी। यानी आपका कहना है इस विधेयक का समाजवादी पार्टी विरोध करेगी? जी जी, विरोध करेगी और उसको जाते हैं अभी पार्लियामेंट, हम लोग अध्ययन करते हैं और दल का जो निर्देश होगा उस पर हम लोग करेंगे। लेकिन बीजेपी का तो साफ तौर से कहना है कि कोई भी विधेयक आए, कोई भी बिल आए, कोई भी नया चीज आए, विपक्ष का सीधा सीधा विरोध करती है। सीधा सीधा हम विरोध नहीं करते। जो जनहित के खिलाफ फैसले होंगे किसी भी बिल पर, उसके खिलाफ हम लोग हैं। और सरकार सुनना नहीं चाहती है, तो सरकार जब सुनेगी जनता की बात, जनता के हित की बात, देखिए कानून अच्छी बात है, बिना कानून के भारत के संविधान के देश नहीं चल सकता। लेकिन किसी दुर्भावना से लाए गए विधेयक या जनहित के जो विधेयक जिस कानून बनने से जनता का अहित हो, ऐसे फैसलों का विरोध करना विपक्ष का काम है। लेकिन सत्ता का कहना है कि इससे तो मुसलमानों का ही फायदा होगा, जिस समुदाय के लिए बिल लेकर आया जा रहा है, और साथ ही इसमें महिलाओं को भी एक तरीके से जो जानकारी मिल रही है उनको भी भागीदारी मिलेगी। विधेयक तो कई लाने हैं, लेकिन ऐसे विधेयक जो प्रत्येक नागरिकों को हित दे, हम लोग उसके साथ हैं। प्रत्येक नागरिकों के साथ रहे, प्रत्येक नागरिकों के हितों की रक्षा करने वाली हर कानून का हम लोग साथ देंगे। और जो कानून दुर्भावना से लाई जाए, किसी वर्ग विशेष को के खिलाफ लाई जाए या जनता में गलत मैसेज देने के लिए लिए जाए, राजनीतिकरण किया जाए, तो उसका तो विरोध होगा। सुजाता का रुख कर लेते हैं। इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ रही है विजय चौक से। सुजाता, आज बड़ा दिन, तैयारी इस हफ्ते की शुरुआत में ही थी, लेकिन इस हफ्ते के मिड में आते आते आखिर बिल पेश कर दिया जाएगा, संशोधन। बिल्कुल, देखिए आज वक्फ एक्ट 1995 में संशोधन से जुड़ा हुआ बिल लाना है, जिसमें करीब 40